पिछले दिनों हजारों बच्चे सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर अहिंसा और सत्य को अपने दिलों में रखते हुए गाते मुस्कुराते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लोकतंत्र के सबसे पवित्र सिद्धांत के तहत उन्होंने अपनी आवाज उठाने का अधिकार कायम किया। ये उस भारत के बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां माँ अपने गहने बेच देती है, पिता अपनी जमीन गिरवी रख देता है, एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बच्चे के सपने पर खर्च देता है। और अब उन्हीं बच्चों को लगने लगा है कि आज इस देश में मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है, मेरिट से ज्यादा पैसा मायने रखता है। तब सिर्फ एक छात्र नहीं हारता, उम्मीद हारती है। इन परेशान बच्चों ने अपनी उम्मीदें आपसे साझा की। उनकी मांगे क्या थी? कि पेपर लीक करके उनके साथ जो बार बार अन्याय किया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, कि जो सिस्टम उनके भविष्य को कुचल रहा है उसे सुधारा जाए, कि जो माफिया उन्हें घेरे हुए है उसे हटाया जाए, कि जिस मंत्री के कार्यकाल में यह सब हुआ वह इस्तीफा दे, कि उन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई की जाए और उसके लिए माफी मांगी जाए। बस यही उनकी मांग थी ना, कि जो शिक्षा और स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है उसे कायम रखा जाए। महोदय, हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ समय से बहुत खामियां भर चुकी हैं। बच्चों पे जो प्रेशर डाला जाता है उसकी वजह से सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर डाली है। उससे भी ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में डूब रहे हैं। परिवारों पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए घूस, कैपिटेशन फीस, ट्यूशन फीस, कोचिंग फीस आदि के घिनौने दबाव हैं। लोन लेने पड़ते हैं, सामान बेचना पड़ता है और उसके बावजूद कोई गारंटी नहीं कि उनके बच्चों के भविष्य मजबूत बन पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है। इस सरकार ने रोजगार पैदा करने वाले सभी सेक्टर्स को लगातार कमजोर किया। एग्जामिनेशन सिस्टम खुद फेल हो गया है। पिछले दशक में 152 पेपर लीक हुए, 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, मगर एक भी दोषी, एक भी माफिया को सजा नहीं। हमारे एजुकेशन में आरएसएस के प्रचारकों को भर भर कर उसे खोखला बना दिया है। जबरदस्ती एनटीए बनवाकर सिस्टम का केंद्रीकरण करके उसे और भी उलझा दिया। देश के कुल बजट में, हाँ जी जबरदस्ती, आपने अभी अभी सुना तमिलनाडु के हमारे साथी क्या कह रहे थे। देश के कुल बजट में एजुकेशन बजट की हिस्सेदारी हर साल बढ़ाने की बजाय घटती जा रही है। महोदय, मैं सिर्फ एक जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर भी हूँ। यहाँ पर नीट की तैयारी करने के लिए कितनी जद्दोजहद, संघर्ष बच्चों को करना पड़ता है, उसके बाद वो नीट की एग्जाम जो है पास होता है। नीट की एग्जाम पास होने के बाद डॉक्टर बनने के लिए भी 10-10 साल, 12-12 साल उनको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये संघर्ष से जो है एक व्यक्ति यहाँ पर डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। जब पेपर लीक होता है महोदय, तो सिर्फ एक छात्र का सपना नहीं टूटता, उसके पूरे परिवार की हिम्मत टूटती है। आज इसी व्यवस्था का पक्का इलाज का काम इस ऐतिहासिक बिल के माध्यम से यहाँ पर होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आज यहाँ पर एक शक्तिशाली बिल लाने का काम सरकार के माध्यम से हुआ है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और वहाँ के इतिहास, साहित्य और संस्कृति में शिक्षा और न्याय का वास है। महोदय, महाराष्ट्र वो पुण्यभूमि है जिसने पूरे देश को शिक्षा का मार्ग दिखाया। महात्मा ज्योतिराव फुले हो या क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले हो, जिन्होंने समाज के तानों पत्थरों के बीच मार खाकर वंचितों के लिए और लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी विद्यालय शुरू किया। राजश्री छत्रपति शाहू महाराज ने कोल्हापुर में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू कर देश के सामने एक बड़ा आदर्श खड़ा किया। मैं उस महाराष्ट्र से आता हूँ
जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आज जो युवा अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से अपने हक की मांग करना और अपनी आवाज उठाना हमारी महान संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारी सरकार आपके इस संघर्ष में पूरे ताकत के साथ आपके साथ में खड़ी है। हम युवाओं के इस आक्रोश का केवल आंदोलन नहीं मानते, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव का अवसर मानते हैं। यह केवल एक विरोध नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण की शुरुआत है। आज मैं इस सदन के माध्यम से अपने देश के हर एक युवा को बहुत ही भावनिक अपील यहां पर करना चाहूंगा कि कोई भी एक परीक्षा जो है आपकी जिंदगी यहां पर तय नहीं कर सकता। कोई एग्जाम में आप फेल हो जाए तो आप जो यहां पर आत्महत्या जो करते हैं, मुझे लगता है उसके पहले अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में भी आपको सोचना बहुत जरूरी है। युवाओं को मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में, जब महाराष्ट्र में, पूरे देश में मुगल का साम्राज्य था, वहां पर सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरना किला जीतकर स्वराज्य की पहली नींव रखने का काम महाराष्ट्र से किया। उसके बाद पूरे अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य को स्थापित करने का काम किया। मुझे आज यहाँ पर विक्रम बत्रा और मनोज पांडे जी की भी याद आती है। 2 दिन पहले ही हमने कारगिल विजय दिवस यहाँ पर मनाया। उन्होंने महज 23-24 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुझे लगता है कि युवाओं को इन सभी से प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार आपके साथ ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए, निर्णय लिए कि जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं न हो। हमने सिर्फ निंदा नहीं की, बल्कि सिस्टम की सफाई की। सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया। दिल्ली से लेकर पुणे तक 14 एक्यूज्ड को जेल में डालने का काम किया। एनटीए में 47 अधिकारियों को टर्मिनेट करने का काम किया। इसे कहते हैं नैतिकता, और नैतिकता है इस सरकार में। इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा ताकीद दिया। खुद ने आपके वजह से नहीं दिया। पेपर लीक खुद की जिम्मेदारी ली और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम जो है सरकार के माध्यम से आज यहां पर हो रहा है। पेपर लीक एक्यूज को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया। आज इस ऐतिहासिक बिल के जरिए हम शिक्षा माफियों को सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे नहीं, बल्कि उनको कठोर आर्थिक जुर्माना लगाने का काम भी यहां पर हम लोग कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है। बिना समय बर्बाद किए नीट का पेपर लीक होने के बाद 37 दिनों में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया। 25 दिनों में रिजल्ट जो है यहां पर घोषित किया गया, जिससे छात्र का एक भी साल जो है बर्बाद न हो। ऐसे कड़े कदम जो है सरकार ने यहां पर लिए।